ये 12th क्लास का हिंदी का पेपर है 2022 का। इसके माध्यम से आपको बताया जाएगा कि 2023 में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ज़रा ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आगे शेयर करें। तो यहाँ पे खंड का में 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको ऑप्शन वाले हैं, तो 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन है, उसको आपको बताना होता है। इसी तरीके से खा नंबर पे क्वेश्चन आएगा, गा पे आएगा और घा पे आएगा और डा पे आएगा। 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो इन 4 में से कौन सा सही होता है एक, वो आपको बताना होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पद्मावत का रचनाकाल 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। सरोज स्मृति के रचयिता निम्नलिखित कवियों में से कौन सा छायावती कवि नहीं है, और निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो फाइनली आपको आंसर देना होगा एक किसी का। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर गद्यांश 1 मिलेगा आपको, जिसके क्वेश्चंस आपको देने होंगे। इस क्वेश्चंस 5 मिलेंगे। इस प्रकार आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो गद्यांश के अंदर से ही देने होंगे। जो 2023 में आने वाले गद्यांश है वो मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुने। यहाँ पे राष्ट्र का स्वरूप एक पाठ है, उसमें से गद्यांश आएगा भूमि का निर्माण देवों ने किया। एक तो स्टार्टिंग के शब्द ये है, दूसरा है जन का प्रभाव, तीसरा साहित्य कला नृत्य, और पार्ट नंबर 2 में है भाषा और आधुनिकता। पार्ट से है, इसमें पहला गद्यांश है भाषा संस्कृति, दूसरा नए शब्द नए मुहावरे। इस प्रकार से ये 5 आपके सामने गद्यांश है, जो 2023 में इनमें से एक ट्रेंड करेगा। प्रश्न नंबर 4 ये पद्यांश है, इसमें ये 10 नंबर का आता है। तो ध्यानपूर्वक आपको एक पद्यांश मिलेगा, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो इसी के अंदर से सॉल्व करने होते हैं, जिसमें पूछा जाता है कवि और कविता का नाम लिखिए, और इसके साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो 2023 में आने वाले गद्यांश है वो मैं आपको बताती हूँ। अयोध्या सिंह हरियौद का है पवन दूत का पाठ से। स्टार्टिंग के शब्द हैं मेरे प्यारे नौ जलद, दूसरा है नीले फूल कमल दलसी, और तीसरा है महादेवी वर्मा के गीत नंबर पार्ट नंबर 3 से। गीत नंबर 3 है, इसमें स्टार्टिंग के शब्द है मैं नीर भरी बदली, और तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा अभिनव मनुष्य पाठ से सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। ये इंपॉर्टेंट पद्यांश है जो इस साल 2023 में आने वाले हैं। नंबर 5 में 5 नंबर के एक क्वेश्चन आएगा, जो जिसमें कहा जाता है कि एक लेखक का साहित्यिक परिचय आपको देना होता है और उनकी कृतियों का उल्लेख भी करना होता है। तो जैसे यहाँ पर दिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, APJ अब्दुल कलाम। तो मैं कहूँगी कि 2023 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब्दुल कलाम एक है। एक तो आप अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 2 आप रखिए। और इसके अलावा खा नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो उनमें से प्रमुख कृतियाँ और उनकी कृतियों का उल्लेख करें। ये 80 नंबर का, इसमें अधिकतम शब्द 80 शब्द होने चाहिए। ये 5 नंबर आपको मिलेंगे। इसमें जैसे दिया गया मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और महादेवी वर्मा। तो मैं कहूँगी कि इस साल 2023 में आपके आएंगे महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो ध्यान से इसको सुने और नोट कर ले अपनी नोटबुक में। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है पंचलाट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। तो अधिकतम शब्द सीमा 80 यानी 80 शब्दों में है। ये भी 5 नंबर का आपका है। तो इसमें जो पंचलाट और बहादुर कहानी कथा वस्तु और साथ में आपको उद्देश्य, ये 2 तैयार कर लेना चाहिए इस साल के लिए, 2023 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो 5 नंबर का होता है, ये एक होता है आपका खंड काव्य से। तो खंड काव्य में मुक्ति यज्ञ और बहुत सारे होते हैं जो आपके नहीं हैं, लेकिन आलोक व्रत है। ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में आलोक व्रत है, जिसमें आप